आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो पीएचडी के लिए इच्छुक हैं या किसी कारण उनका पीएचडी में सिलेक्शन किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, या फिर वे अभ्यर्थी जिनकी जेआरएफ की जो लिमिट है वो ख़त्म होने वाली है ना। और ऐसे अभ्यर्थी क्या है पीएचडी के लिए काफ़ी परेशान हैं और कई यूनिवर्सिटी में क्या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको 2024 और 2025 के लिए मांगा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किन किन विषयों में क्या है आपको पीएचडी की सीटें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ क्या है कैटेगरी लिखी गई है कि जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपके इस विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कब है, 21 नवंबर को, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके 30 के बाद अक्टूबर के बाद क्या है आपके इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। अब जो लास्ट डेट इन्होंने दी है वो कब की है, 21 नवंबर की, ठीक है। तो आप देरी मत कीजिए, आपके पास समय। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो लास्ट का देखते हैं कि लास्ट में कर देंगे। देखिए उस समय क्या होता है वेबसाइट भी काम नहीं करती है या नेटवर्क इशू रहता है। तो आप ये चीज़ इन चीज़ों में ना पड़ें, समय रहते क्या है काम आपका है, आपको ही करना है, ठीक है, पढ़ाई आपकी है, तो देरी बरतने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि किन किन विषयों में कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करें लाइफ साइंस की, तो देखिए इसमें टोटल 4 सीटें हैं, 2 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बात करें हम अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो इसमें देखिए 12 सीटें हैं, 5 जनरल के लिए, 3 ओबीसी के लिए और 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बात करें एनवायरनमेंट की, तो देखिए इसमें 10 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें 4 हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 2 हैं ओबीसी के लिए, 2 हैं आपके 3 हैं आपकी ओबीसी के लिए, 2 हैं आपकी एससी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, 1 सीट है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट कॉम्परेटिव लिटरेचर की, तो उसमें देखिए 6 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें 2 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है, ठीक है। तो कुल कितनी सीटें हैं, 6। हिंदी में देखिए जनरल कैटेगरी में 6 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी में 4 हैं, एससी में 1 है और एसटी में 1 है। कुल कितनी सीटें हैं हिंदी में, 12 सीटें, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी, एक एससी के लिए, ठीक है। बात करें जर्मन स्टडी की, तो इसमें 1 ही सीट है, ठीक। वो भी किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। गुजराती में कितनी सीटें हैं, 10, 4 आपके जनरल कैटेगरी, 3 ओबीसी और 1 एससी, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है। वहीं चाइनीज़ की बात करें, तो इसमें देखिए आपकी 2 सीटें जनरल कैटेगरी में है, 1 एससी में है, तो कुल कितनी सीटें, 3, ठीक है। सिक्योरिटी स्टडी की बात करें, तो देखिए इसमें 4 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 2 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए भी 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। तो कुल कितनी सीटें हैं, 9 सीटें। भाई अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, है ना, तो इसमें देखिए आपको 6 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें 3 सीटें किसकी हैं, जनरल कैटेगरी की, 1 सीट ओबीसी की है, 1 एससी की है और 1 एसटी की है, ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो देखिए 6 किसकी हैं आपकी जनरल कैटेगरी की, 4 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें, 1 सीट है। तो 13 सीटें किस में आपके एजुकेशन में। केमिकल साइंस में देखें तो देखिए 6 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपकी 2 सीटें किसकी हैं, जनरल कैटेगरी, 2 ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो इसमें 3 सीटें हैं, 2 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब हम बात करें सोशलॉजी सब्जेक्ट की, तो देखिए इसमें 4 सीटें हैं, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की। आगे चलते हैं तो स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें देखिए आपके 9 सीटें हैं, जिसमें आपकी 4 जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की, एसटी की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। वहीं बात करें सोशल मैनेजमेंट की, तो इसमें देखिए 3 सीटें हैं और ओबीसी में 2 सीटें हैं और एससी के लिए 1 सीट है। एसटी की कोई सीट दी नहीं गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 1 सीट है। तो कुल सीट कितनी है आपके सोशल मैनेजमेंट में, 7 सीटें। गांधी थॉट एंड पीस स्टडी, देखिए इसमें 4 सीटें हैं, 2 जनरल कैटेगरी के लिए है
और एक ओबीसी के लिए और एक एसटी के लिए। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 14 सीटें हैं, ठीक है। तो 14 सीटें में 6 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 5 आपके ओबीसी के लिए और 2 आपकी एससी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। इसके बाद देखिए बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इसमें 8 सीटें हैं, ठीक। तो जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। अगर रेनो साइंस की बात करें हम तो इसमें देखिए आपके लिए 8 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें जनरल की 3 हैं, 2 ओबीसी के लिए हैं, 1 किसके लिए है, एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो किस में है आपके इकोनॉमिक्स में। उसके बाद 13 सीटें आपको किस में देखने को मिली थी, 12 सीटें तो आपकी हो गई हिंदी में, ठीक है। अगर 13 सीटों की बात करें तो एजुकेशन में, ठीक। तो देखिए कुल मिला के 163 सीटें क्या हैं आपको पीएचडी में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो हमने आपको बताए, आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 11 सीटें हैं, कुल बता रही हूँ मैं अब आपको। एसटी में 12 सीटें हैं, एससी में 23 हैं, ओबीसी में 45 और जनरल में कितनी सीटें हैं, 72 सीटें, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से जो सीटें बांटी गई हैं वो लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यूनिवर्सिटी का अधिकार है, वो सीटें घटा भी सकती है, वो बढ़ा भी सकती है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अधिकार में रहता है, वो चाहे तो सीटों को कम भी कर सकती है, वो चाहे तो सीटों को बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो आप इस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आप देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वही बात, देखिए आपने पीएचडी का जब फॉर्म भरा होगा या जो नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बता दें, सबसे पहले तो आपको मास्टर क्लियर होनी चाहिए, प्लस जो यूजीसी की जो गाइडलाइन निकली थी, ठीक है, तो जो रेगुलेशन बनाया था पीएचडी के लिए, हमने इस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड भी कराई है, हिंदी में मैंने कराई है और इंग्लिश में सर ने आपको इस विषय में समझाया है। पीएचडी के लिए जो गाइडलाइन निकली है तो उसमें देखिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा है, हिंदी में मैंने कराई है और इंग्लिश में सर ने आपको इस विषय में समझाया है। पीएचडी के लिए जो गाइडलाइन निकली है तो उसमें देखिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा है कि 2022 में जो यूजीसी की गाइडलाइन पीएचडी के लिए जारी की गई थी उसी के हिसाब से क्या है यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। यदि आपने गाइडलाइन पढ़ी है तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 55% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। एससी एसटी में है आपको 50% अंक लाने हैं, ठीक है, तब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। दूसरी बात देखिए क्या थी, अगर आप एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ाम देंगे तो उसमें देखिए 5% की छूट ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए दी जाएगी, है ना। तो आप वो गाइडलाइन की वीडियो पढ़िए, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। जो भी पीएचडी के एडमिशन होंगे, रूल रेगुलेशन आपके किसके हिसाब से होंगे, जो 2022 में पीएचडी गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके हिसाब से, ठीक। एक ये बात थी। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये बोला है कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। यदि आपने किसी और तरीके से भरा, ऑफलाइन तरीके से अगर आप सोच रहे हैं या किसी और माध्यम से भरा तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो देखिए आप अपने जो आपका फॉर्म फिल होगा तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें वो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटैच करके क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ढंग से रखने हैं, फॉर्म फिल करने से लेकर फीस सबमिट तक के, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है 1000 रुपये है, वहीं एसटी एसटी ट्रांसजेंडर के लिए कितनी है 500 रुपये, और जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लिखी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही दें, अपनी ईमेल आईडी सही दें, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट दें। यदि डॉक्यूमेंट का जब वेरिफिकेशन होगा आप उसमें गलत पाए गए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ क्या हैं आपको रखनी है। देखिए दूसरी जो मैं आपको बता रही थी 12वां पॉइंट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया
सीटें घटाने बढ़ाने का जो निर्णय होता है वो किस पर होता है, यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। अब वो चाहे तो सीटें बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको ध्यान में रखनी है। अपने डॉक्यूमेंट, कुछ गलत डॉक्यूमेंट नहीं देना है, जो डॉक्यूमेंट है वही देना है। आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए वो 55% क्या है आपके एमए में होनी चाहिए। वहीं बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए कितने होने चाहिए, 50%, तभी वो क्या है पीएचडी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी क्या जानकारी आपको देनी थी, आपको हमने सीटें बता दी हैं। बाकी यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। और ऐसे ही यदि आप कोई भी पीएचडी की नोटिफिकेशन हमें किसी भी विश्वविद्यालय से देखने को मिलेगी तो आपको अपने चैनल पर ज़रूर बताई जाएगी, ठीक है। तब तक ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।